मैं हूँ तैयब बलोच। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पाकिस्तान के आबी वसाइल की लूट से मुतल्लिक है। ख़बर ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 100 से ज़ायद माहीगीरी के लाइसेंस जो हैं वो चीन को दिए गए हैं और इस हवाले से तकरीबन 20 बड़े माहीगीर जहाज़ जो हैं वो कराची और बलूचिस्तान के सहलों पर लंगर अंदाज भी हो चुके हैं। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद फिशरीज़ का जो महकमा है वो सूबों के पास है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सूबों को बतलाए बगैर ये लाइसेंसेस जो हैं वफाक में बैठे नाखुदाओं की जानिब से चीनी माहीगीरों को दे दिए गए हैं। सूबों को हरगिज़ एतमाद में नहीं लिया गया, न सिंध हुकूमत को इस हवाले से कोई ख़बर हुई और ना हुकूमत बलूचिस्तान को इस हवाले से ख़बर हुई। और हम सब जानते हैं कि सिंध के सहल और बलूचिस्तान के सहल पर रहने वाले लाखों माहीगीरों का जो रोज़गार है, जो रिज़्क है, जो रोटी है, वो इन समंदर की मछली के शिकार से जुड़ी हुई है। अब जब चीन के बड़े माहीगीर जहाज़ जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हैं, और ये भी सुनने में आया है कि उन जहाज़ों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो बैक वक्त हज़ारों टन मछली समंदर से निकाल कर और उसको प्रोसेसिंग करके इंटरनेशनल मार्केट में बेचने की सलाहियत रखते हैं। मैं आपको इसके पस मंज़र में थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ कि चीन जो है वो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है। एक तो उसको खुद ज़रूरत होती है और फिर वो दुनिया में बिज़नेस आपके सामने है। तो साउथ चाइना सी में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ कि साउथ चाइना सी में चीनी माहीगीर जो हैं वो अपनी हदूद से निकलकर हमसाया ममालिक की हदूद में मछलियों का शिकार करते हैं और आए रोज़ वहाँ पर जो आप देखते हैं कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हमें ख़बरें सुनने को मिलती हैं और किस तरीके से जो है ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया और इस तरह के दीगर ममालिक जो हैं जिन जो साउथ चाइना सी में चीन के हमसाया ममालिक हैं उनके साथ आए रोज़ किस तरीके से फटा जो है वो होता है। तो अब चीन जो है वो कुदरती जो आबी वसाइल हैं उसकी लूट मार के लिए पाकिस्तान के सहलों पर भी पहुंच चुका है। हुकूमत पाकिस्तान ठीक है, चीन हमारा दोस्त मुल्क है, आपने अगर उसको लाइसेंस देने थे लेकिन उसकी कुछ शराइत होती, कोई पॉलिसी होती, आवाम को पता होता, सूबों को पता होता, किसी को कोई पता नहीं। और सबसे सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि पाकिस्तान की अभी जो है वो डीप सी पॉलिसी ही नहीं बनी, यानी डीप सी पॉलिसी के तहत जो मछलियों का शिकार और फिर जो उसमें आबी मखलूक रहती है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जाती है वो अभी तक नहीं है। तो इसी वजह से बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वफाक में बैठे वो नाखुदा जो 18वीं तरमीम के पीछे लगे हुए हैं उन्होंने ये ऐसा किया। अब समझ आ रहा है कि 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ साजिशें क्यों हो रही हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उसकी लूट मार जो है वो चाहते हैं अपने महज चंद कमीशन के लिए, चंद टकों के जो कमीशन होता है उसके लिए, वो चाहे चीन को दें या किसी भी मुल्क को पट्टे पे दें, तो उसके लिए वो पाकिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट मार के लिए लगे हुए हैं। और मेरा तो ये एक ओपिनियन भी है और मैं इसको मुदल्लल तौर पे साबित भी कर सकता हूँ कि ये जो मौजूदा रजीम जिसे कठपुतली रजीम या इक़्तिदारी टोला कहा जाता है, ये तो वैसे ही आलमी इस्तेमार के जो मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में बिठाई गई है। यहाँ पे मैं इकॉनमिक हिटमैन के इतराफ़ी बयान जो है वो आप को सुनाना चाहता हूँ कि उनका ये कहना है कि उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उनके इतराफ़ी बयानात शामिल थे। तो उसमें से एक कौल जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के तनाज़ुर में बिल्कुल फिट बैठता है। वो ये है कि इकॉनमिक हिटमैन का ये कहना है कि जब हम किसी मुल्क की फ़ौज को या उसके इदारों को जदीद हथियार देते हैं या उसकी ट्रेनिंग देते हैं तो फिर हम उस मुल्क का सोना लूटें, उसके कुदरती वसाइल लूटें, वो मुल्क
اور اس کے ادارے جو ہیں وہ اپنے قومی مفادات کی بجائے ہمارا تحفظ کرتے ہیں، اور یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ شاید اس لیے بلوچ ٹھیک کہتے ہیں کہ سی پیک سے نکلنے والی دودھ اور شہد کی نہریں آپ کو مبارک، لیکن آپ ہمیں اتنا بتا دیں کہ ہمارے وسائل کی بے دردی سے جو لوٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ نے کتنا کمیشن لیا اور کیسے ان کو بیچا۔ تو اب جب ہم یہ چین کی حکومت پاکستان یا وفاق میں بیٹھے ان ناخداؤں کی جانب سے یہ ستم ظریفی ہم جب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے چین کے ماہی گیروں کو، یار افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ مچھلی کے شکار میں کون سی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے؟ ہزاروں سالوں سے یہاں پر جو سندھ کے مقامی لوگ ہیں، جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں، یا بلوچستان کے سمندر کے کنارے جو رہتے ہیں، ہزاروں سال سے ان کا وہ جو ہے وہ سمندر سے مچھلی پکڑ کے اپنا روزگار جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اس میں کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ فشریز چونکہ صوبائی محکمہ ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد، تو حکومت سندھ کے پاس اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ موجود ہے مچھلیوں کو پروسیسنگ کرنے کے لیے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں ویسے مچھلی کے شکار کے لیے کوئی خاص ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے کیوں دے دیا؟ اور پھر ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جب چائنیز جو دنیا کی بھوکی ترین قوم سمجھی جاتی ہے، وہ تو سالوں کے اندر ہی، شاید 2 سال 3 سال میں پورے پاکستان کے جو سمندری حدود میں جو مچھلیاں ہیں وہ اس کو ہڑپ کر جائیں گے، اور پھر ہمارا تو ایک جو جسے ہم ایک قدرتی ماحول کہتے ہیں جو سمندر کا ہوتا ہے وہ بھی تباہ ہوگا، اور پھر جو ہمارے مقامی مچھیرے ہیں ان کے روزگار، ان کی پیٹ کے اوپر بھی بہت بڑی لات پڑے گی۔ اور پھر حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے مچھیروں کو، اپنے ماہی گیروں کے حقوق کا تحفظ کرتی، جیسا کہ غیرت مند ملک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایسا ہی کرتا ہے، لیکن افسوس ہے ہمارے حکومت اور ہمارے وفاق میں بیٹھے چند ناخداؤں نے کچھ ایسا کر دکھایا جس سے لاکھوں ماہی گیروں کا جو روزگار ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اور آخر میں آپ سے اتنی درخواست کروں گا کہ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ میرا یہ چینل پیپلز وائس کے نام سے، آپ اسے سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک دیں۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ سے بات ہوگی۔